स्कूल में एक अटल लैब भी स्थापित की हुई है। पीने के लिए हवा और पानी जरूरत है, उसी तरह से बच्चों का अगर आपको सही विकास करना है, अगर उनका प्रॉपर डेवलपमेंट करना है तो उनको उनका शारीरिक विकास यानी गेम्स और स्पोर्ट्स, 3 दिन हमने गेम्स एंड स्पोर्ट्स को दिए, 2 दिन गेम्स एंड स्पोर्ट्स को दिए, 1 दिन कल्चरल एक्टिविटीज को दिया और आज का जो दिन था वो हमने साइंस एग्जीबिशन और बाल मेला। मैं बच्चों से एक ही बच्चों को हमेशा कहता भी हूँ। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब पेज। अभी मैं मौजूद हूँ जिला झुंझुनू के 3 डॉट्स स्कूल में और मेरे साथ मौजूद है 3 डॉट्स स्कूल के CEO आरिफ जी सर। बात करेंगे आरिफ जी से। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम है, इस्तकबाल है। थैंक यू भाई साहब। आज आपकी स्कूल का विजिट किया, बच्चों के प्रोग्राम्स गेम्स वगैरह देख के बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। बच्चों ने यहाँ पर ऐसी चीजें तैयार की है, देखने के बाद दिल खुश हो गया कि छोटे छोटे बच्चे हैं, UKG में है, कोई LKG में, यानी जिनकी तालीम की शुरुआत हो रही है, लेकिन ये तमाम चीजें देखकर बहुत खुशी हुई। ये सब कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? सर, ऐसा है कि 3 डॉट्स चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल का जो लिटरल मीनिंग है, यानी अगर अपन इसके मायने देखें तो 3 डॉट्स का मतलब है कि किसी भी बच्चे का फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी उसका मानसिक विकास, उसका शारीरिक विकास और उसका आध्यात्मिक, सूफीज्म जिसको आध्यात्मिक बोलते हैं, वो विकास। तो जब स्कूल का नाम ही 3 डॉट्स है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ गेम्स में, स्पोर्ट्स में आगे लेके आएँ। उनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आप साइंस एग्जीबिशन देख रहे हैं, बच्चों ने खाने की स्टॉल्स बनाई हैं, तो जो भी प्रिपरेशन है वो सब बच्चों की, हमारी सिर्फ गाइडेंस है। जितने भी आप मॉडल्स देख रहे हैं, वो जो वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, जो भी मॉडल्स हैं वो सब के सब बच्चों ने बनाए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ का एक कॉम्बो पैक जो है वो 3 डॉट्स चिल्ड्रंस एकेडमी में मिलता है। जैसे अभी हमने हमारे देश का नाम रोशन हुआ था चंद्रयान 3 का, उसका भी हमने उसमें देखा है। जी, तो देखकर खुशी हो गई कि किस तरीके से बच्चों ने तैयार किया है और वही सेम उसका प्रोसेस है। ऊपर क्लास 8 की बच्ची है रिफा खान, उसने ये मॉडल जो है ये बनाया है। हमारे स्कूल में एक अटल लैब भी स्थापित की हुई है, अटल की जो रोबोटिक्स लैब है, जिसमें ड्रोन बनाना, रिमोट कंट्रोल कार बनाना और जो ऑटोमेटिक स्विचेज वगैरह हैं, कार्स हैं, तो ये सारी की सारी ट्रेनिंग जो है वो बच्चों को ऑलरेडी दी जाती है रेगुलर बेसिस के ऊपर। और उसी की बदौलत जो है इन बच्चों ने ये सारा जो आप देख रहे हैं साइंस फेयर में, उसी का एक मुजाहरा उन्होंने किया है। जैसे तालीम के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ में गेम्स वगैरह कितना जरूरी समझते हैं आप? सब जितना जीने के लिए हवा और पानी जरूरत है, उसी तरह से बच्चों का अगर आपको सही विकास करना है, अगर उनका प्रॉपर डेवलपमेंट करना है तो उनको उनका शारीरिक विकास यानी गेम्स और स्पोर्ट्स के साथ साथ और पढ़ाई, ये तीनों चीजें जो है वो साथ साथ चलनी चाहिए। पटरी जो है वो पैर में होती है, यानी पढ़ाई के साथ साथ ट्रेन तभी चलेगी जब पटरी प्रॉपर, दोनों पटरी प्रॉपर, इससे कहीं ना कहीं दिमाग को फ्रेशिंग मिलती है। बिल्कुल दिमाग फ्रेश रहता है, बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, बच्चा अपने आप को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकता है। और गेम्स में तो इतने ज्यादा फील्ड हैं, इतने ज्यादा उसके फायदे हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स के, कि कहीं पे भी आप जाएं, अगर आपके पास, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूं, अगर गेम्स का एक छोटा सा भी सर्टिफिकेट है तो वो बहुत बड़ा काम कर देता है। जी, जैसे अभी हमने देखा कि गेम्स के साथ साथ में एक मेला टाइप पूरा स्कूल के अंदर इसका इंतजाम किया, जिसमें ऊंट है, घोड़े है, उसके साथ बच्चे ऊपर सवारी करके एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में कैसे आई? 4 दिन का ये इवेंट रखा है। इस इवेंट में 3 दिन हमने गेम्स एंड स्पोर्ट्स को दिए, 2 दिन गेम्स एंड स्पोर्ट्स को दिए, 1 दिन कल्चरल एक्टिविटीज को दिया और आज का जो दिन था वो हमने साइंस एग्जीबिशन और बाल मेला, फन फेयर के नाम से इसको ऑर्गेनाइज किया। साथ में हमने इसमें ऐड ऑन कर दिया कैमल राइड और हॉर्स राइड, कुछ और राइड्स भी ऐड करनी थी लेकिन झुंझुनू में अवेलेबल नहीं हुई, वरना ये झूले वगैरह का भी प्लान था। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जब हम इसको करेंगे तो और बड़े लेवल पे करेंगे
और ज़्यादा आपको चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी और ज़्यादा खूबसूरती से इसको पेश करेंगे। सबसे आखिरी सवाल आपसे, आप बहुत बड़ा संस्था चला रहे हैं, आपको कई सालों का एक्सपीरियंस भी है और आपके जो संस्था, इसका नाम झुंझुनू ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में हमने सुना है, तो आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे तालीम से रिलेटेड? देखिए, मैं बच्चों से एक ही बच्चों को हमेशा कहता भी हूँ कि बुकिश यानी किताबी ज्ञान ही लेना जो है वो पूरी शिक्षा नहीं है, पूरा इल्म नहीं है। अगर आपको एक ज्ञान का भंडार बनना है तो अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करो, उनको प्रैक्टिस में लेके आओ। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बच्चे में एटिकेट्स, उसका डिसिप्लिन और उसका बिहेवियर, उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसका और उसकी पर्सनैलिटी, ये अगर उसके अंदर आपने फर्निश कर दी तो ये मानिए कि वो बच्चा पढ़ाई में अगर कहीं पे पिछड़ा हुआ भी है तो ये चीज़ें उसकी ज़िंदगी यानी आम जिंदगी का जो नॉलेज है, आजकल सबसे बड़ा मसला चल रहा है कि छोटा सा बच्चा जो है दिमाग से टेंशन ले लेता हो रहा है, तो यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट जो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर कहीं आपको परेशानी हो रही है तो उसको आपको कैसे मैनेज करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो शिक्षा में ही आती हैं और हमारा काम होता है बच्चों को, हमारा सब सारे दिन लगे रहते हैं हम कि बच्चों को ये बताया जाए कि बेहतर जिंदगी जीनी कैसे है। बिल्कुल यही सही शिक्षा है। बिल्कुल, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर।